बेशक उन्होंने कहा कि अभी ये अंतिम देश का अंतिम चुनाव है लोकसभा का। संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक है तय करना हम लोगों को। इससे 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया। इसका कोई जवाब है इनके पास क्या? 10 साल में 80 का शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को कहने में कि 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम है अल कबीर, जो यूपी में है। ये खोखला हो गए हैं लोग मुद्दों की। देश के गरीब किसान मजदूरों की बात, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज हो गए हैं और कहा जा रहा है कि बिहार में चुनावी फिजा ही बदल गई है और हवा का रुख इंडिया गठबंधन की ओर मुड़ गया है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और एनडीए के लिए शॉकिंग होगा। हम लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह मौजूदा लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं। सर, आप लोग की जनसभा में, खास करके तेजस्वी यादव की जनसभा में काफ़ी जनसैलाब उमड़ रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए, ये जो 2024 के लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसका 2 चरण समाप्त हो चुका है पूरे देश भर में, जिसमें बिहार में भी पहले चरण में 4 सीट, दूसरे चरण में 5 सीट था। और ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये धीरे धीरे करके ये मुद्दों की ओर बढ़ते जा रहा है और संविधान बचाने की बात हो रही है। चूंकि एक तरफ नागपुर का विचारधारा है, मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ गांधीवाद, अंबेडकरवाद और लोहियावाद की धारा है। और गांधीवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद की धारा को पकड़े हुए है कांग्रेस महागठबंधन। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ इसको पकड़ के चल रहा है। यही इन 2 धाराओं के बीच की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक है तय करना हम लोगों को, देश की जनता को, बिहार की जनता। पार्टी का कोई मतलब नहीं है, महागठबंधन और एनडीए का कोई मतलब नहीं है। मतलब है इस बात से संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोगों की है और दूसरे तरफ न्याय की बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं महागठबंधन के लोग, तो उसको गलत ठहराया जाता है। चूंकि मीडिया भी उनके साथ है। मैं 1-2 एग्जाम्पल केवल देना चाहता हूं आपको। कल झंझारपुर में अमित शाह आए थे। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी आएंगे अगली बार तो भ्रष्टाचार देश से समाप्त होगा। ये कल ही कहा झंझारपुर में। भ्रष्टाचार, और उन्हीं के अमित शाह के जो कैबिनेट के, मोदी जी के कैबिनेट के निर्मला सीतारमण हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पति ने कहा कि इस देश का अब तक आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये कहा निर्मला सीतारमण के पति ने, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहा हुआ, दूसरे का हम नहीं कोट कर रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। अब दूसरी बात, कल अमित शाह बोल रहे थे, कोविड की चर्चा कर रहे थे कि कोविड में सब लोगों को इंजेक्शन मिला कि नहीं। इन लोगों को थोड़ा भी नैतिकता नहीं है इनके दिमाग में। अभी एक रिपोर्ट आई है कि मात्र 25%, माने 4 में 1 ही आदमी को सही रूप में दवा दिया गया कोविड का, आउट ऑफ 125।
कोविड में हजारों हजार लोग मर गए, हजारों हजार लोग मर गए, लेकिन इनको, भाजपा के लोगों को सूझ रहा था कि कैसे दवा बनाने वाली जो कंपनी है, दवा का दाम बढ़ा के उससे चंदा लिया जाए। ये बताएं कि रेमडेसिविर का जो दवा थी, अंतिम इंजेक्शन था, जिसका दाम 25-25 हजार लाख लाख रुपए में बिका, वो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का दवा अप टू मार्क नहीं था। खुद बिहार से भेजा गया इसकी जांच के लिए, वो अप टू मार्क नहीं पाया, और बनता गुजरात में, गुजरात से सप्लाई हो रहा था इसका, वो नहीं पाया गया। और उस कोविड की दवा के बारे में ये पूछ रहे हैं मिला कि नहीं, और कोविड में वो जो दवा बनाने वाली कंपनी थी उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लिया गया। ये प्रमाणित है। ये लोग क्या बोलेंगे, ये झूठ बोलने वाले लोग। तीसरी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 5 जन ने जो मैगजीन निकलती है उसमें गो हत्या की चर्चा की गई है कि ये महागठबंधन के लोग गो हत्या को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं 5 जन के संपादक से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, देश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम है अल कबीर, जो यूपी में है, और 2014 के बाद अल कबीर कंपनी का एक्सपोर्ट जो है, बीफ के एक्सपोर्ट दुगने हो गए, और उससे 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे भाजपा के द्वारा। क्या ये बात सही है कि गलत है? बता में गलत है तो बताते हैं आम जनता को। इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो सब प्रमाणित है। बिल्कुल। तो एक एक करके एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झूठ के सरदार लोग हैं। इस देश में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, संगठित झूठ बोलता है ये भाजपा के लोग। अभी मंगलसूत्र का नाम ले रहे थे मोदी जी कई भाषणों में। बिहार आए तो कटिहार में कह रहे थे कि आपके मंगलसूत्र को भी छीन लेगा। ए मोदी जी, आपके जैसा झूठ बोलने वाला कोई आदमी है? आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था नोटबंदी से काला धन अगर वापस नहीं लाएंगे तो 60 दिन के बाद जिस चौराहे पर चाहिए हमको जो सजा चाहिए देश की जनता दे देगी। कितना काला धन आया बताया क्या आज तक? लेकिन अपने चहेते लोगों को कि काला धन को सफेद करने के लिए 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाया इसने, और जब उनका सब सफेद हो गया है 2000 का नोट, तो अब उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग अगर सत्ता में आए तो जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर देंगे। यही नहीं, वो रामलला की बात कर रहे हैं कि 500 वर्ष से कैद में थे और जिन्हें वो मुक्ति दिलाई है। तो कहीं ना कहीं पीएम जो है वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। बिहार में ही मुंगेर में आए, अररिया में आए, दोनों जगह उन्होंने ये बात कही। तो क्या लग रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी है? ये खोखला हो गए हैं लोग मुद्दों की। देश के गरीब किसान मजदूरों की बात, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, केवल धार्मिक भावनाओं को फैलाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हिंदू मुसलमान संगठित। क्या है, मोदी जी ने क्या कहा? ये जो हैं शाहजादे, वो पुराने बादशाह लोगों की बात करते हैं, और अब जो है संविधान की बात। ये क्या क्या बोल रहे हैं हैदराबाद में गए तो, मैं एक्चुअल वर्ड थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उसका, जो कल ही के अखबार में छपी थी, परसों दिन बोले हैं ये। उसी तरह से इन्होंने नाम लिया भड़काने के लिए भी, एक एक करके हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं कि सब धन संपत्ति को दे देंगे। ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि आपसे संपत्ति को लेकर के और सब अपने वोटर, जो चहेते वोटर हैं, उनको दे देंगे। क्या है ये सब कहने का मतलब? कि इनका पूरा
दिमाग जो है इनका, अब इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बच गया है, मुद्दों की बात नहीं करेगा। देश में बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बारे में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। किसानों की आय को दुगना करने की बात कहा था, उस पर कोई बात नहीं बोलते। एमएसपी अब तक लागू नहीं हुआ। गरीबों के घर को 2022 तक एक एक घर को पक्का करने की बात कहा था, जो अब तक नहीं हुआ। ए मोदी जी, क्यों इतना झूठ बोलते हैं? ए भाजपा के लोगों, क्यों इतना झूठ बोलते सर, हो? मुद्दों की बात तो नहीं कर रहे हैं, एजेंडों की बात भी नहीं हो रही है कि अगर देश की जनता इन्हें 2024 में सत्ता सौंपती है तो क्यों सौंपे, ये भी ये नहीं बता रहे हैं। उसका कारण क्या हो, क्या करेंगे ये देश में। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आपने ही कहा कि निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है वो, उन्होंने एक बात और कही कि अगर 2024 में आ जाएंगे ये तो मतलब फिर चुनाव ही नहीं होगा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। बेशक उन्होंने कहा कि अभी ये अंतिम, देश का अंतिम चुनाव है लोकसभा का, इसलिए मैंने कहा कि सवाल केवल महागठबंधन का नहीं है, ये अंतिम चुनाव है। इस चुनाव के बाद देश में ठीक उसी तरह का कर देंगे जैसे रूस में है कहने को चुनाव होता है, कोरिया में है कहने को चुनाव होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं लागू है। तो हमारे यहाँ से डेमोक्रेसी को समाप्त कर देंगे। मुंह पर ताला लगेगी, खाने पीने की सामानों पर ताला लगेगा, और अपने चहेते केवल चंद पूंजीपतियों की पूंजी को बढ़ावा देंगे और बढ़ाएंगे, और सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का, इस देश के एक एक नागरिकों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। इसका कोई जवाब है इनके पास क्या? 10 साल में 80 का शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को कहने में कि 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। ये इतने बेशर्मी का, अरे तुम कहते हो कि हम पूरे दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। किस बात का विकसित राष्ट्र बन रहे हो जब 80 करोड़ लोगों को भुक्खड़ बना दिया है? सोना 5 का किलो दाम चंदा करते हो। सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है, डॉलर की जो है कीमतें वो आसमान छू रही है। और कभी ये मनमोहन सिंह पे तंज कसते थे और आज जो है बहुत ही बुरा हाल है डॉलर का। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो अर्थव्यवस्था की दावे कर रहे हैं वो भी झूठा है? सारे इनके अर्थव्यवस्था की दावा झूठे आंकड़े ही पेश कर रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं, अपनी गोदी मीडिया के सहारे प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। इनको तो कहा तो कि इतने ही लोग, माने नैतिकता नाम की कोई चीज ही इन लोगों में नहीं रह गई है। सर, एक चीज़ मैं और आपसे और जानना चाहता हूँ कि आप लगातार जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप बिहार की यात्रा पे हैं, संयोग से आज आप मुझे मिल गए हैं, आए हैं, तो ये बताएं कि सचमुच बिहार की फिजा जो है नीचे स्तर पे बदली हुई है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं? बिहार में और देश में अंडर करंट है, गरीबों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों में, बेरोजगारों में, किसानों में अंडर करंट है, जो लोगों को पता नहीं चल रहा है। बिहार से हमको संदेह है कि एक सीट भी मिल जाए, एक सीट भी मिल जाए इनको, ये हमको संदेह है एनडीए के लोगों को। चूंकि इस तरीके से अंदर में लोग परकुलेट कर गया है ये न्यूज़ खबर, बेरोजगारी की खबर, किसानों के जो हालात, 800-900 किसान जो धरना पर बैठे मरे, ये सब, इन सब का जो मंगलसूत्र छीनने का काम किया, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। कोविड में जो लोग मरे इनकी गलती के कारण, ये सब का कोई इनके पास जवाब ये जो नहीं है। राम की बात कर रहे हैं, रामलला की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या जनता इसको समझ चुकी नहीं है? नहीं नहीं, अब राम लल्ला और ये नहीं है कुछ, राम जी और हिंदू भगवान। मुस्लिम की बात हिंदू मुस्लिम कोई यहाँ की गरीब जनता सुनने वाली नहीं है अब। यही से तो घबराए हुए हैं ये, इसीलिए डरे हुए हैं कि अभी कोई इनका चल ही नहीं, इसलिए कि झूठ इनका पकड़ा गया ना। एगो अंत में एगो बात आपको कह दें, कह के समाप्त। गांव में एगो साइकिल चोर जा रहा था, तो गांव के लोग खदेड़ के उसको पकड़ना चाहा, तो साइकिल चोर जो था खुद ही कह रहा है चोर हो, पकड़ो पकड़ो, और पीछे में हाथ बता रहा है कि ये लोग चोर को खदेड़ रहा है, आओ, लेके निकल गया। तो वैसे ही भाजपा के लोग हैं, ये हल्ला कर रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, खुद भ्रष्टाचारी हैं। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में अंडर करंट है, और इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है
उसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होंगे और कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।